उत्तरी दिल्ली नगर निगम की मृदुभाषी व जमीनी हकीकत को जानने वाली डिप्टी मेयर ऋतु गोयल ने DID न्यूज से बात करते हुए कहा कि अतिक्रमण भी है, अवैध निर्माण भी है। निगम में इसके रोकथाम के लिए कई नियम कानून भी हैं और शिकायत मिलने पर कार्यवाही भी होती है, आगे भी होती रहेगी। निगम लगातार काफी काम कर रही है। हमने अपने निगम क्षेत्र में लगातार काम किया है। अब उत्तरी दिल्ली नगर निगम में करने का प्रयास करूंगी। नगर निगम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली को बेहतर बनाने में रही है और आगे भी यह जारी रहेगा। निगम पार्षद आम लोगों से सीधे जुड़े होते हैं, उनके सामने समस्याएं आती हैं और निदान भी किया जाता है। डिप्टी मेयर ने आगे क्या कहा, आप खुद सुने। कोरोना काल, आपने सही कहा कि वैश्विक महामारी जो है एकदम से आई है और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है पूरे विश्व के समक्ष और नगर निगम के समक्ष भी स्वाभाविक एक बहुत बड़ी चुनौती है और आर्थिक चुनौती एक बड़ी चुनौती है निगम के समक्ष भी। तो इसमें बहुत से जो है योजनाएं हम बना रहे हैं। वैसे तो आर्थिक रूप से स्वावलंबन खाली कोरोना काल में ही हो ये आवश्यक नहीं है, हमेशा ही स्वावलंबी होना ज़रूरी है, पर इन दिनों एक बड़ी चुनौती है। तो निगम जो है इस पर विभिन्न स्तर पर काम कर रहा है। निगम की जो अपनी जो रेवेन्यू की सोर्सेज हैं उसको बढ़ाने के लिए तो प्रयासरत है ही, और जो दिल्ली सरकार से भी निगम को एक बहुत बड़ा हिस्सा जो व्यय के रूप में आता रहा, आर्थिक जो मदद मिलती रही, उसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है कि जो है दिल्ली सरकार से निगम को बिल्कुल भी जो है जो धन से जो है मदद मिलनी है वो नहीं मिल रही है। उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं और हमारे भी जो रेवेन्यू के साधन हैं जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स है या फिर लाइसेंसिंग है, विभिन्न तरह के टोल टैक्स से आता है, विभिन्न जो भी है उस पर कर रहे हैं। और जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं अलग अलग, उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि शायद उससे भी हमें कोई रेवेन्यू और मिल सके। तो इस पर आए दिन जो है सलाह मशवरा हो रहा है ताकि हम जो है इस दिशा में भली भांति काम करें और आत्मनिर्भर हो सके। और निगम पर जो एक आर्थिक चुनौती बहुत बड़े रूप में आकर खड़ी हो गई है, उसके लिए हम बेहतर अपना प्रदर्शित कर सकें। नए प्रदेश अध्यक्ष जो हैं हमारे आदेश गुप्ता जी, उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं सर्वप्रथम कि वे हमारे जो है माननीय आदेश गुप्ता जी चुनकर आए हैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दिल्ली के। और सबसे बड़ी बात है कि नए हैं वे अध्यक्ष के रूप में, लेकिन वो निगम पार्षद भी रहे, हमारे पूर्व महापौर भी रहे हैं और बहुत तालमेल के साथ और निगम की बेहतरीन स्थिति रहे उसके लिए वो लगातार प्रयासरत रहे। मेयर जब थे तो भी उन्होंने बहुत काम किया है और सभी से उनका बहुत अच्छा तालमेल रहा। उनका व्यवहार, उनकी कार्यकुशलता, उनका कर्मठता, वो सभी वाकई जो है प्रशंसनीय हैं। और वो इसी कारण से ही कोई व्यक्ति तरक्की करता है और प्रदेश अध्यक्ष भी बने। अच्छी तालमेल है, वो निगम की समस्याओं को समझते हैं क्योंकि स्वयं निगम पार्षद रहे, मेयर रहे, तो सभी मिलजुल कर काम हो रहा है। और हमें उम्मीद है कि जो इस कोरोना काल में विशेष तौर पर जो बड़ी चुनौतियां हैं उसमें प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली भाजपा एवं निगम जो है कार्य अच्छा कर रही है और धीरे धीरे और सफलता की ओर बढ़ेगी। देखिए, ये भी सच है कि जो ये कोरोना का समय है ये बहुत बड़ी चुनौती लेकर आया है। ये वैश्विक महामारी ने पूरे विश्व को जो है आर्थिक रूप से भी बहुत बड़ा झटका दिया है क्योंकि लगभग काम जो है वो रुक गए हैं। तो निगम भी जो है एक बहुत बड़ी मुसीबत में है आर्थिक रूप से। वाकई हमारी स्थिति जो है अभी सुदृढ़ नहीं है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार को जो हमेशा मदद करनी चाहिए, पहले से ही जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है वो निगम के साथ एक सौतेला व्यवहार रखती है और जो हमारा अधिकार बनता है, जो हमें पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। और कोरोना के समय में जबकि मालूम है कि जो है निगम और बड़ी मुसीबत से आर्थिक रूप से जूझ रहा है, ऐसे में निगम का जो हमारा 2000 करोड़ रुपए का जो वर्ष में जो हमारा पैसा मिलना होता है उसमें से बहुत बहुत कम राशि जो है निगम को अब तक प्राप्त हुई है। तो ऐसे में जो है दिल्ली सरकार अगर सहयोग नहीं करेगी तो निगम जो है एक बड़ी मुसीबत में रहेगा। तो जो कोर्ट ने फटकार लगाई है वह दिल्ली सरकार की जो है उनकी कमियां है जो वो हमारे निगम
के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और कहीं भी सहयोग नहीं कर रही। इस पर जो है दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए, ये एक चिंता का विषय है। वेतन अगर नहीं आता है तो दिल्ली का विकास वाकई जो है, जो दिल्ली के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, रात दिन जो टीचर्स हैं, सफाई कर्मी हैं, मलेरिया डिपार्टमेंट के लोग हैं, आज निगम ने जो है कोरोना में सैनिटाइजेशन हो या सैनिटेशन हो या गार्बेज कलेक्शन हो, इस तरह के सभी काम जो है निगम ने ही कोरोना के वक्त किया है। तो ऐसे में इन्हीं कर्मचारियों को अगर कोविड के जो डॉक्टर्स हैं जो अस्पताल में कार्यरत हैं, अपनी जान पर खेल कर अगर इन्हीं की वेतन नहीं मिला तो बाकी चिंता का विषय है। तो इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि वो जो है हमारा बकाया पैसा जो है वो जल्द से जल्द दे। तो कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, कोर्ट भी जानती है कि इसमें किसकी गलती है। देखिए, अवैध निर्माण जब आप कह रहे हैं अवैध है तो वो अवैध ही है, तो उसके लिए तो कोई उसको वैध कर भी नहीं रहा है और उसको कोई परमिशन भी नहीं है। ये तो जब भी निगम को पता चलता है तो उस पर कार्यवाही होती है, तो उसको तो वैध बढ़ाया ही नहीं जा रहा, तो इस पर जो है एक्शन लिया जाता है। ऐसा नहीं है, हमारी अपनी जो टीम होती है उसको भेजा जाता है, फिजिकल एक्शन होता है और उसको किसी भी तरीके से उन पर कोई माफ़ी नहीं है। लेकिन यह बात भी सच है कि अतिक्रमण भी है, अवैध निर्माण भी है और उसके बाद निगम में उनके लिए पेनल्टी भी है, निगम में उनके लिए दंड करने की अपनी एक प्रावधान भी है, तो वो किया जाता है। पर यह है कि धीरे धीरे उस पर और सख्ती से हम काम करेंगे। निगम ने तो जितना काम कोरोना काल में किया है, कर रहा है, वो शायद ही कोई और सरकारी तंत्र कर रहा होगा। जिस दिन से कोरोना आया है, जो सैनिटाइजेशन का काम है वो निगम जोर शोर से हर क्षेत्र में कई बार कर चुका है। हमारे टैंकर के माध्यम से मैनुअली हर जगह सैनिटाइजेशन हो रहा है। हमारे जो है निगम के अस्पतालों में भी कोविड का इलाज हो रहा है। फिर उसके बाद जो हमारे सफाई कर्मचारी है वो कर रहे हैं और जो कोरोना के पेशेंट है उनका जो गार्बेज होता है उसको भी हमारे ही कर्मचारी सफाई कर्मी जो बंधु है वही उठा के ले जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत से काम हैं जो निगम का। हमने बालकराम अस्पताल में एक आइसोलेशन सेंटर बनाया 100 बेड का, ताकि जिनके घरों में सुविधा नहीं है आइसोलेट करने की मरीज को, जो कोविड मरीज हैं, उनको वहाँ पर स्थान मिल सके। मैंने स्वयं अपने क्षेत्र में जो है रोहिणी में एक नगर निगम विद्यालय में कोविड सेंटर बनाया, आइसोलेशन सेंटर। तो इस तरीके से निगम तो कंटिन्यू जो है प्रयासरत है। निगम अधिकारियों को तो यही कहना चाहूँगी कि जो हम नगर निगम है वो जनजीवन से जुड़ी सभी सुविधाएं जो जनता को उपलब्ध कराता है, तो हमारी बहुत बड़ा हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ये यहाँ जो भी होने वाले काम है वो जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य हो, चाहे सफाई का कार्य हो और वो हरियाली का काम हो, चाहे वो किसी भी तरह का काम है, सड़कें हैं, लाइट्स है, पार्क है, बरसाती नाले हैं और इस तरह के जो भी काम है वो नगर निगम करता है। तो नगर निगम के जितने भी अधिकारी हैं, निगम पार्षद है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका बनती है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को दूर करें। हमें दिन रात जुटे रहना है। हमारे काम छोटे दिखते हैं पर सच्चाई है कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े कार्य अगर ये ना हो, नगर निगम ना हो, निगम पार्षद के अधीन अगर इस तरह के काम ना हो तो वाकई जनजीवन त्रस्त हो जाएगा। इसीलिए हमारी बड़ी जिम्मेदारी, इस जिम्मेदारी को हमें पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाना चाहिए। नगर निगम जो है वो अपने पूरे दायित्व को अब तक संभालता रहा है और संभालता रहेगा और इसमें जो भी कमियां हैं वो दिन प्रतिदिन उस पर काम हो रहा है और धीरे धीरे और बेहतर होगा। DID में खबरें अब तक, इंतजार कीजिए शाम तक।